भी जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हो? अगर हाँ तो ये व्लॉग आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जयपुर के टॉप 17 प्लेस दिखाने वाली हूँ। साथ ही मैं बताऊंगी टाइमिंग और एंट्री चार्जेस। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में है स्पेशल टिप जो आपके इस जयपुर ट्रिप को और भी मज़ेदार बना देगा। जयपुर यानी पिंक सिटी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक हेरिटेज एक्सपीरियंस है। शानदार फोर्ट, रॉयल प्लेसेस और रिच राजस्थानी कल्चर। वाह! तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जयपुर की खूबसूरत जर्नी। अब हम पहुंच गए हैं जयपुर के सबसे पहले लोकेशन पर जिसका नाम है सिसोदिया रानी का बाग। यह है उसका इतना बड़ा गेट। और अब हम पहुंच गए सिसोदिया रानी के बाग का टिकट लेने, जो कि इंडियन सिटीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपये में। ये गार्डन हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। गार्डन में कदम रखते ही आपको ग्रीनरी और वाइट फ्लावर देखने को मिलते हैं। ये प्लेस मुगल आर्किटेक्चर और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड है। इसका डिज़ाइन 4 बाग स्टाइल में है जिसमें मल्टी लेयर फाउंटेन और ब्यूटीफुल पाथवे है। भाई जब आप इस बाग में प्रवेश करते हैं सबसे पहले एक शानदार महल सामने आता है जो भारतीय वास्तुकला का बेहद सुंदर उदाहरण है। इस बाग में मंडप, मंदिर, फुहारे हैं जो इस बाग को जादू भरा अनुभव देते हैं। ये है रानी का बाग, ये है रानी का महल। बाग में खिले हैं सुंदर सुंदर फूल और शानदार महल को देखने के लिए हमारे जैसे कई पर्यटक यहाँ आते हैं। हर तरफ आपको कबूतर ही कबूतर दिख जाएंगे जो इस जगह की शांति और खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। कि अब हम निकल चुके हैं बाग की तरफ जहाँ दीवारों पर बनी है बहुत सुंदर सुंदर राजा रानी की पेंटिंग जो देखने लायक है। भाई साहब, बाग की दीवारों पर बनी ये पेंटिंग इस जगह के इतिहास को और भी खूबसूरत बना देती है। ये आर्टवर्क बहुत ही शानदार और मनमोहक लगता है जो पुरानी संस्कृति और रिवाजों का एहसास दिलाता है। पहले आपने देखा सिसोदिया रानी के महल से बाग का व्यू और अब आप देख रहे हैं बाग से सिसोदिया रानी महल का व्यू। यहाँ से महल का नज़ारा और भी शानदार हो जाता है जिसे देखकर शाही बाग और उसके सुनहरे इतिहास का एहसास होता है। और यहाँ गिरा हुआ था खूबसूरत फूल और जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। बाकी बाग का हर कोना और महल की शानदार आर्किटेक्चर मिलकर इस जगह को खूबसूरत और मनमोहक बना। इसे देखने के बाद फिर हम निकल गए थे जयपुर के शानदार जू देखने की तरफ। और ये है राइट हैंड साइड पे हमारा म्यूजियम, सामने है जू और लेफ्ट हैंड साइड पर है हवा महल। सबसे पहले हम जा रहे हैं जू की तरफ। ये है जू का रास्ता, सब आसपास ही है मतलब। और कुछ दूर चलते ही हमें दिख गया था जयपुर जू का बड़ा सा गेट जो काफी सुंदर दिख रहा था। ये हम पीछे हमारे लॉस और ये है जू और यहाँ कटेगा टिकट। और यहाँ टिकट था 23 पर पर्सन फॉर इंडियंस, फॉरनर्स के लिए 156 रुपीज़ था भाई, और छात्र छात्राओं के लिए 18 रुपये, और कैमरे का भी अलग चार्ज था भाई 77 रुपये पर कैमरा। अब हमने ले ली थी जयपुर के जू में एंट्री जो कि राजस्थान के सबसे पुराने और बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। और तो और ये जू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेक्शन मैमल्स के लिए और दूसरा बर्ड्स और रेप्टाइल्स के लिए। जू में लगभग 11 सांबर डियर थे और ये अपनी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे टांगों के लिए जाने जाते हैं। भाई सांबर डियर को देखने के बाद हम पहुंच गए थे पैंथर के घर के बाहर जहाँ पैंथर नहीं रहता गाइस। जयपुर जू में 43 ब्लैक बक्स थे और यहाँ काफी खुले और नेचुरल एरिया में घूम रहे थे और तरबूज खा रहे थे। भाई साहब, इनके मजे हैं। और तो और ब्लैक बक्स के मेल और फीमेल में कलर का फर्क होता है। मेल यूजुअली डार्क ब्लैकिश कलर के होते हैं और फीमेल थोड़े लाइटर शेड होते हैं। और ये मोर आपको हर सेक्शन में दिखने को मिल जाएंगे भाई, चाहे वो डियर सेक्शन हो, क्रोकोडाइल सेक्शन हो, हर सेक्शन में। हमारे पीछे इतनी लंबी लंबी सींग वाले हिरन और उनके साथ साथ मोर भी है। ऐसा लग रहा है फिर अभी तक तो मजा नहीं आया ज्यादा क्योंकि शेर तो मिला ही नहीं। ब्लैक बक्स देखने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें दिख गया क्रोकोडाइल सेक्शन। और ये भाई ऐसे लेटे रहते हैं जैसे मर गए हो भाई। कुछ टाइम तक तो हमें लगा ये मर चुके हैं, फिर एक ने उबासी ली तब पता चला हमें। और ये है एलिगेटर्स। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में थोड़ा सा फर्क होता है, इनके मुंह पे शुरू हो गई इनकी लड़ाई।
आतंक। भाई इतना बड़ा मुंह खोल रहे हैं, ये आपस में कर रहे हैं लड़ाई, अपने बड़ी बड़ी चोंच खोल के मार रहे हैं एक दूसरे को। ये इसको बचा रहा है, ये वाला इसको बचा रहा है, तीन इसे मार रहे हैं अकेला। ये है एलिगेटर, इनको मैं चैलेंज करती हूँ, इनमें दम है तो यहाँ आके दिखाए, अगर ये जिंदा है तो। उसने एक पैर ऊपर कर रखा है, वो एक पैर ऊपर करके रुका है कि हमें पता चला अब टाइगर यहाँ नहीं रहते। 2016 में ही बड़े जानवरों को नागर बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया और अब यहाँ सिर्फ छोटे जानवर ही हैं, जैसे क्रोकोडाइल, डियर, डक्स। फिर कुछ दूर चले ही थे कि हमें दिख गया फेंटेड स्ट्रॉग और इसने देखते ही देखते पॉन्ड में से एक मछली पकड़ ली भाई, हमारी आंखों के सामने। इसका ये हंटिंग स्किल देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले तो इसका जो साथी है जो पॉन्ड में दिख रहा है आपको, पहले इससे लड़ रहा था उस मछली के लिए, फिर जब इनकी लड़ाई वड़ाई में ये जीत गया तो फिर वो खुद पॉन्ड में गया अपने लिए मच्छी ढूंढने। हम आए हैं जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में। ये म्यूजियम हिस्ट्री से भरा हुआ है विद अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स, एंशिएंट कॉइन, रॉयल कपड़े और यहाँ बहुत साल पुरानी मम्मी भी है। और यहाँ से हमने ले लिया टिकट, जहाँ का टिकट 52 रुपये पर पर्सन था। फिर हम निकल गए अंदर की तरफ। म्यूजियम में अंदर आते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि हम टाइम में पीछे आ गए हों। इस म्यूजियम को गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम भी कहते हैं। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं 19th सेंचुरी के ये हेरिटेज में हमारे लिए क्या क्या देखने लायक है। सबसे पहले दिखती है ये खूबसूरत राजाओं की पेंटिंग, राजस्थान की राजाओं और रानियों की है, जो उनके शौर्य और रॉयल लाइफ को दिखाता है। हर पेंटिंग की डिटेलिंग और कलर बस लाजवाब था भाई। और म्यूजियम के अंदर काफ़ी छोटे और क्यूट पॉट्स भी रखे गए थे। इन पॉट्स का डिज़ाइन और रंग काफ़ी खूबसूरत था। फिर उसके बाद हम गए राजाओं के हथियार देखने। राजाओं के काफ़ी तरीके के हथियार थे, जैसे तलवार में वैरायटी थी, शील्ड्स में वैरायटी थी, शील्ड्स बड़ी भी थी, छोटी भी थी, हर तरीके की थी। बाकी यहाँ पर राजा की चेन वाली ड्रेस भी डिस्प्ले की थी। साथ साथ हमने देखा इतना बड़ा शील्ड भाई, मेरे पतिदेव की हाइट के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो ये शील्ड कितना बड़ा होगा। इसमें महाभारत डिस्प्ले थी और इसी के अपोजिट में थी थोड़ी छोटी शील्ड जिसमें रामायण डिस्प्ले थी। उसके बाद हमने देखी राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी के कपड़े जो उनके रॉयल लाइफस्टाइल को बताते हैं। ये कपड़े काफ़ी कलरफुल थे जो उनके रिच कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। फिर यहाँ से जैसे ही हम अंदर घुसे तो हम पहुँच गए थे यहाँ के सबसे फेमस एग्जिबिट के पास, जो कि है एक इजिप्टियन मम्मी। ये मम्मी यहाँ का मेन कैरेक्टर है भाई, इतनी पुरानी है और इतनी इंटरेस्टिंग है ये मम्मी। इनका ना एक्सरे यहाँ दीवार पे भी लगा हुआ है। यहाँ बहुत कुछ था भाई साहब देखने के लिए। म्यूज़ियम की कलेक्शन और उसकी हिस्ट्री को देखकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आई रियली होप आप लोगों को भी ये टूर उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा जितना मुझे लगा। लुक एट माई बैग, द ब्यूटी ऑफ जयपुर। आज है जयपुर का डे 2 और आज मैक्सिमम स्पॉट है हमारे मंदिर। ये टेम्पल जयपुर के हार्ट में लोकेटेड है और ये लॉर्ड गणेश जी को डेडिकेटेड किया गया है। सबसे पहले हमने ले लिया प्रसाद और ये देखिए गणेश जी की सिंदूरी मूर्ति कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी भाई साहब। इस मूर्ति की एक खास बात है कि इनकी ट्रंक राइट साइड में है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। डिवोटीज यहाँ लड्डू का भोग चढ़ाते हैं, जैसे हम भी लड्डू का भोग चढ़ाने लाए थे। और यहाँ की वाइब बहुत ही पीसफुल है भाई। और ये हमारा गणेश जी का मंदिर बाहर से ऐसा दिखता है। और फिर यहाँ से हम निकल गए आइकॉनिक जगह की तरफ, जो कि है बिरला मंदिर। ये सिर्फ थोड़ी सी दूर था वहाँ से और जयपुर के फेमस लैंडमार्क में से आता है, जिसको रिकॉर्ड करना मना है। आप अंदर कैमरा नहीं ऑन कर सकते हो। बाकी उनकी मूर्ति इतनी भव्य और इतनी बड़ी है। ये है बिरला टेम्पल की मेन एंट्री। यहाँ से आप अंदर जाओगे, फिर आप दर्शन लोगे और फिर है यहाँ से एग्जिट। और एक फ्रंट व्यू भी है, 3 दरवाजे हैं, एंट्री, एग्जिट और एक सेंटर से व्यू है। वहाँ से भी भव्य मूर्ति दिखती है, पर वो इतनी साफ नहीं दिख पाएगी फ़ोन से, पर आंखों से तो बराबर दिखती है और पास से तो क्या कहना उस मूर्ति के बारे में। और ये है मंदिर का फ्रंट व्यू, फ्रंट रास्ता, फ्रंट डोर, जहाँ से नारायण जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति साफ साफ दिखाई देती है। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, पर आंखों से इतनी अच्छी दिखती है और सामने से तो क्या कहना गाइस, इतनी सुंदर और भव्य मूर्ति है। निकल जाएंगे जयपुर के नए स्पॉट पर। उस स्पॉट को
देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बिरला टेम्पल कैसा लगा। अब हम जा रहे हैं बिरला टेम्पल से हवा महल की तरफ। डे 1 में हमने हवा महल देखा था पर सिर्फ बाहर से, और ऑनेस्टली रात में हवा महल बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और अब हम जा रहे हैं हवा महल को अंदर से एक्सप्लोर करने। ये है हवा महल का मेन दरवाज़ा। हाँ, हम ले लेते हैं टिकट जो कि होती है 52 रुपी पर पर्सन फॉर इंडियंस। फॉरनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है, और स्टूडेंट्स के लिए 22 रुपी पर पर्सन, फॉरनर्स के लिए 202 रुपीज़। और ये है इसका एंट्री गेट, लग रहा है ना लाजवाब। और राजपूताना स्टाइल पे लेते हैं हवा महल के मेन गेट से एंट्री। इस मेन गेट को चंद्रपौली द्वार कहते हैं। चंद्रपौली द्वार से हमने एंट्री ले ली है। पुलिस अंकल कह रहे हैं यहाँ से रास्ता है, यहाँ से हम अंदर घुस चुके हैं। यहाँ फोटो शूट हो रहा है क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जैसे ही हमारी बारी आएगी ना तो यहाँ कुछ स्पेशल होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। उससे पहले आप लोग आसपास का व्यू देख लो। हमारी बारी आई ना फ़ोटो खींचने की, तो यहाँ पर फाउंटेन चल गया, इसे कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। और यहाँ देखो ट्रेडिशनल कठपुतली डांस, जिसके लिए बंदे इकट्ठा होंगे तो वो स्टार्ट होगा। और ये है हवा महल की आइकॉनिक छोटी छोटी झरोका स्टाइल विंडो। इसे देखने हम इतनी दूर से आए थे और ये काफ़ी अमेजिंग लग रही थी गाइस। और यहाँ से दिख रहा है बाहर मार्केट का व्यू। और फिर हम चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। वैसे यहाँ 2 फ्लोर हैं, थर्ड फ्लोर भी है, मतलब थर्ड फ्लोर ना के बराबर ही है। वहाँ से खड़े होके तुम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। मैं ऊपर पहुँच के ही दिखाऊंगी। पहले आप फर्स्ट फ्लोर को देखो ये खूबसूरत विंडोज़ को, जिसे झरोखा कहते हैं। यहाँ पर 953 झरोखा हैं, और ये झरोखा पर्दा प्रथा के लिए बनाई गई थी ताकि राजघराने की महिलाएं बिना दिखे बाहर की गतिविधियों को देख सकें। इन खिड़कियों से ठंडी हवा महल के अंदर आती है जो नेचुरल वेंटिलेशन का काम करती है। और फिर हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, और ये सेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। और ये है सेकंड फ्लोर से हवा महल का व्यू। और जो मैं कह रही थी ना नाम का थर्ड फ्लोर है, वो सेक्शन ये रहा। ये ऊपर सिर्फ यहाँ से खड़े होके आप देख सकते हो, जहाँ से आपको जंतर मंतर दिख जाता है, आमेर फोर्ट दिख जाता है, और बहुत सारी विजिटिंग प्लेस दिख जाती है। और अब हम पहुंच गए नाम के थर्ड फ्लोर पर, जहाँ से दिख रहा है ये खूबसूरत सा व्यू। स्टॉप में है नावर फोर्ट, और ये शायद जंतर मंतर है ना? हाँ। अब हवा महल से हम निकल रहे हैं राधा गोविंद देव जी मंदिर की तरफ, जो कि श्री कृष्ण को डिवोटेड है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले गुजरना पड़ेगा बड़े से गेट से, जो कि सिटी पैलेस का गेट है मेन। यहाँ से हम सीधे जाएंगे ना तो सबसे पहले सिटी पैलेस आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा राधा गोविंद देव जी का मंदिर जहाँ के लिए हम निकले हैं, और लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा जंतर मंतर। मतलब यहीं पर आसपास आपको 3 स्पॉट मिल जाएंगे। और यहाँ से ले लिया हमने राइट टर्न, क्योंकि हमें सबसे पहले जाना है राधा गोविंद देव जी मंदिर में। नाम से ही पता चल रहा है राधा गोविंद मतलब कृष्ण जी का टेम्पल है, और कृष्ण जी के टेम्पल मैक्सिमम 12 से 3 बंद रहते। मंदिर के अंदर एंट्रेंस पर सिक्योरिटी चेक कराकर हम अंदर पहुँचे, और पहुँचते ही हमने जूते चप्पल फटाक से उतारे और हम पहुँच गए दर्शन करने। और जब हम यहाँ पहुँचे, हमारे जैसे बहुत सारे भक्त यहाँ पहुँचे हुए थे गोविंद जी के दर्शन करने। तो अब मैं बताती हूँ, जो सेंटर में है ना वो गोविंद जी हैं, राइट हैंड साइड पर ललिता जी हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में राधा जी हैं। और यहाँ भक्त मगन हैं अपने भजन कीर्तन में। और फिर हम निकल गए थे जंतर मंतर की तरफ, जहाँ का टिकट था 52 रुपये पर पर्सन। खड़ी दोस्तों, जंतर मंतर में आपका स्वागत है। जंतर मंतर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि साइंस और एस्ट्रोनॉमी का वंडर। जैसे ही आप जंतर मंतर में अंदर आते हो, आपको एक वाइड ओपन स्पेस दिखेगा जिसमें मैसिव स्टोन और मार्बल इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। यहाँ आते ही आपको लगता है जैसे कि आप एक डिफरेंट टाइम पीरियड में आ चुकी हैं।
जयपुर के मोस्टली टूरिस्ट प्लेस किसने बनवाए? गेस व्हाट? महाराजा स्वामी जय सिंह टू ने। वैसे तो जंतर मंतर 4 जगह और है इंडिया में, पर जो जयपुर का जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा और वेल प्रिजर्व्ड है। जंतर माने यंत्र, मंत्र माने कैलकुलेशन। ये जो यहाँ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो टाइम को मेजर करने के लिए बने हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिख जाता है सिलेंडर शेप यंत्र, जिसका नाम है राम यंत्र। राम यंत्र सूरज और प्लेनेट की हाइट और डायरेक्शन को मेजर करता है। और ये देखो गाइस, 12 छोटे 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 इंस्ट्रूमेंट। और इसी के बगल में आपको दिख जाएगा ये विराट सम्राट यंत्र। जंतर मंतर के बीचों बीच में है भाई। जंतर मंतर में हो रहा था कठपुतली का शानदार डांस। और जंतर मंतर के बाद हम पहुंच गए थे सिटी पैलेस देखने, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ कदम की दूरी पे था वहां से। ये सिटी पैलेस के पास, ये 300 पर पर्सन है। इसके साथ उन्होंने हमें दिया मैप, जिसमें हम जा सकते हैं इसे देख देख के। बाकी फॉरेनर्स के लिए 1000 पर पर्सन है। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा स्वामी जय सिंह ने 18th सेंचुरी में किया था और आज भी इस महल में रॉयल फैमिली रहती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के रॉयल कॉस्ट्यूम, रियर आर्टिफैक्ट्स और कुछ हिडन जेम्स। तो चलते हैं आगे की तरफ। सिटी पैलेस का हर कोना परफेक्ट है फोटोशूट के लिए। और तो और इस पैलेस का डिजाइन एक मिक्स है राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्टाइल का। हर म्यूजियम में आपको कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा। जैसे कि अभी तक हमने देखा रॉयल कॉस्ट्यूम, एंटीक वेपन्स और मैन्यूस्क्रिप्ट। ऐसे ही आप यहाँ से सीधे जाओगे तो आपको दिख जाएंगे 2 वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर के पॉट, जो हैं दीवाने आम में। ये है चांदी की वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर पॉट, जिसकी कैपेसिटी 4000 लीटर है। और कहा जाता है महाराजा स्वामी माधव सिंह अपने इंग्लैंड ट्रिप पर गंगा जल लेके जाते थे इसमें। दीवाने आम देखकर अब हम निकल गए हैं 4 रंगीन दरवाजे देखने, जो काफी फेमस हैं। इसमें से एक दरवाजे में से हम अंदर जाएंगे उन खूबसूरत 4 दरवाजों को देखने के लिए। और अब हम बढ़ेंगे पिकॉक गेट से अंदर की तरफ। और यहाँ जो गेट है वो 4 मौसम को इंडिकेट करते हैं। पहला है पिकॉक गेट, लोटस गेट, ग्रीन गेट और रोज गेट। पिकॉक गेट ऑटम को सिंबलाइज करता है, लोटस गेट समर के लिए डेडिकेटेड है, ग्रीन गेट स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, रोज गेट विंटर का प्रतीक है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है पिकॉक गेट और ये है स्प्रिंग गेट। और ये सब देखने के बाद फिर हम पहुंच गए थे गैतौर की छतरियां देखने, जो काफी सुंदर पैलेस है भाई। अगर आप लोग भी मेरी तरह पीस और हिस्ट्री एंजॉय करते हैं तो ये जगह आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और हमने ले लिया टिकट, जो कि हमें पड़ा 30 रुपये पर पर्सन। और ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है स्वामी माधव सिंह सेकंड जी की छतरी। और ये जो राइट हैंड साइड देख रहे हैं ये है महाराजा स्वामी भवानी सिंह की छतरी। और ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है मान सिंह सेकंड जी की छतरी। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारी छतरी हैं। ये है गहतौर की छतरी का फर्स्ट हाफ का फुल व्यू और ये है बैक साइड सेकंड हाफ का फुल व्यू, जो काफ़ी सुंदर था। ये जगह पर्सनली मुझे बहुत सुंदर और यूनिक लगी। खूबसूरत छतरियां देखने के बाद अब हम पहुंच गए थे एक एंशियंट और पीसफुल जगह देखने, जो कि है गलताजी टेम्पल, जो मंकी टेम्पल के नाम से भी काफ़ी फेमस है। और ये है सामने अरावली हिल्स, इसी के साथ में है ये कुंड, जिसे देखने हम इतनी दूर से आए हैं। यहाँ से दिखेगा आपको खूबसूरत व्यू। ये है हमारा फेमस गलताजी टेम्पल। ये देखो इसके आसपास है अरावली हिल। और ऐसा नहीं लग रहा है ये मंदिर बिल्कुल अरावली हिल्स के बीचों बीच है। गलता कुंड के बारे में ये भी माना जाता है कि यहाँ का पानी पवित्र है और यहाँ स्नान करने से आपके पाप मिट जाते हैं। और फिर हम आ गए थे सन टेम्पल देखने, जो रात में भी इतना खूबसूरत लग रहा था। सन टेम्पल में चल रही थी आरती। सन टेम्पल जयपुर के अरावली हिल्स के एज पर बना है और जयपुर सिटी के सबसे सुंदर सनसेट व्यू के लिए जाना जाता है। ये जगह काफ़ी सुंदर है और बहुत पीसफुल है भाई। मतलब व्यू भी है, शांति भी है, सुकून था भाई यहाँ।
आज है जयपुर का 3rd डे। यहाँ चंदू मामू की शिफ्ट लगी हुई है। अब मैं हो गई हूँ तैयार और हम निकल चुके हैं फोर्ट्स के लिए। आज हम सबसे पहले जाएंगे पन्ना मीना का कुंड। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले हम निकलेंगे जयपुर के आइकॉनिक रास्ते से, जो हमेशा वाइब्रेंट और अलाइव रहता है। रास्ते में हम देखेंगे कुछ जयपुर के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट, जैसे हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट को भी हम पीछे छोड़ेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप देख लो ये सुंदर सा आमेर फोर्ट। और आमेर फोर्ट को पीछे छोड़ने का रीज़न ये भी है क्योंकि जो रास्ता पन्ना मीना की तरफ जाता, पन्ना मीना कुंड की तरफ जाता, वो वन वे है। और ये है हमारे 3rd डे का पहला स्पॉट, जो बहुत ही सुंदर था, आइकॉनिक था। इसके स्टेयर्स देखो यार, है ना खूबसूरत, है ना आई कैची स्टेयर्स। यहाँ का आर्किटेक्चर और सिमेट्रिकल डिजाइन भाई साहब देखने लायक था। भाई इतना सुंदर स्टेप वेल है। फिर मैं चले गई अपनी वीडियो शूट कराने। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, ये जगह बॉलीवुड और वेब सीरीज के लिए एक पॉपुलर शूटिंग स्पॉट। पन्ना मीना का कुंड एक जमाने में पानी को स्टोर करने और लोगों के डेली लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट था। तो दोस्तों ये था हमारा पन्ना मीना कुंड का सफ़र। और फिर हम पहुंच गए थे आमेर फोर्ट में। हमने इसकी जितनी तारीफ सुनी थी, ये उससे भी ज़्यादा शानदार था। और ये है इसकी पार्किंग, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, पर भाई हम सुबह के टाइम में आए थे, दिन के टाइम में इससे ज़्यादा फुल रहता है। और माउंट पोल से हमने ले ली एंट्री। ये गेट 17वीं सेंचुरी में स्वामी जय सिंह द्वारा बनाया गया था। और जहाँ से ये हाथी आ रहे हैं उस गेट को कहते हैं सूरज पोल। पोल मतलब गेट होता है, वहां से सिर्फ वीआईपी और राजा की एंट्री होती है। अब हमारे सामने है दीवाने आम। ये हॉल 48 पिलर से बना हुआ है, जिसमें जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना, ये 16 मार्बल्स के पिलर हैं, जिसमें हिंदू स्टाइल एलिफेंट बना हुआ है। और जो आपको रेड पिलर दिख रहे हैं ना, ये 32 रेड पिलर हैं जो सैंडस्टोन से बने हैं, जिसमें बने हैं इस्लामिक लोटस। वाह क्या यूनिटी थी भाई उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। और ये है हमारा गणेश पोल। इस गेट में बने हैं छोटे से गणेश जी और बहुत सारे चित्र। उन चित्रों में यूज किया गया वेजिटेबल कलर। और जहाँ जहाँ ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, वो ब्राउन कलर नहीं, वो सोने का पानी है। तो फिर आपको ये दीवाने खास दिख जाता है। दीवाने खास से आपको दिख जाता है ये ब्यूटीफुल सा सैफरन का गार्डन, जो पानी के बीचों बीच है, जहाँ कोशिश की थी उगाने की पर सैफरन उगे नहीं। फिर हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत गार्डन को पार करते ही आता है शीश महल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शीशों से बना महल। और इस महल में जितने भी शीशे लगे हुए हैं वो सब बेल्जियम से मंगाए गए थे। उस टाइम पे क्या होता था, एक हर कोने में दिए रख देते थे, उसकी रिफ्लेक्शन से, मिरर रिफ्लेक्शन से इतना सुंदर और मैजिकल लगता था ये महल। और भाई आमेर फोर्ट के इन बालकनी से इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है ना, बस क्या कहना। ये जो आपको डिवाइडर्स दिख रहे हैं ना वॉल्स के, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, मतलब एक लाइन में 3 कमरे, फिर दूसरी लाइन में 3 कमरे, तीसरी लाइन में 3 कमरे, चौथी लाइन में 3 कमरे। मतलब राजा की 12 रानियां थी तो 12 कमरे हैं यहाँ। और बीच में ये जो आपको हॉल जैसा दिख रहा है, यहाँ डांस परफॉर्मेंस चलती थी। फिर आपको देखने को मिल जाएगा इतना खूबसूरत सा एग्जिट, जहाँ पर आपको आसपास में छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। और भाई फिर हमें दिख गई इतनी बड़ी कढ़ाई, एक नहीं दो कढ़ाई दिखी, और जिसे देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो मैंने अब हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट। जयपुर जो आया, अगर वो आमेर फोर्ट नहीं घूमा है तो भाई वो कुछ नहीं घूमा है। और भाई जो रास्ता आमेर फोर्ट टू जयगढ़ फोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये जयगढ़ फोर्ट का बोर्ड आ गया अभी। जयगढ़ फोर्ट को बनाया था महाराजा जय सिंह सेकंड ने 1726 में। इस फोर्ट को देखने भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रखे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं दिखाती हूँ इस फोर्ट का विजिटिंग प्राइस, जो कि था सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया पर भाई फॉरेनर को तो लूट रखा था, 500 रुपये पर पर्सन। इस फोर्ट को
फोर्ट ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन और लोकेशन दोनों अनबीटेबल है। ये फोर्ट जयपुर से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ से आमेर फोर्ट का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखता है भाई। और यहाँ से हमारा जयगढ़ फोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। बहुत खूबसूरत रास्ता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जो सामने ये आपको दीवार दिख रही है और उसके टॉप पे हल्का सा शेल्टर टाइप का दिख रहा है ना, वहाँ पर है विश्व की सबसे बड़ी तोप, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन। मेरे चेहरे पे दिन के 1 बजे स्माइल है, मतलब कि जगह तो शानदार है। ये देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन जिसका नाम है जयवाना कैनन, और इसका जलवा आज भी आप जयगढ़ फोर्ट में देख सकते हैं। इस कैनन को 1720 में महाराजा स्वामी जय सिंह टू ने बनवाया था। उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनन ऑन व्हील थी। इसका वजन 50 टन है और इसकी लंबाई 31 फीट है, और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया, वो भी सिर्फ टेस्ट फायरिंग करने के लिए। तब इसकी रेंज 22 माइल्स निकली थी, और ब्यूटी तो भाई देखने लायक है। और टूरिस्ट दिन के 1 बजे भी यहाँ अच्छे खासे दिख रहे हैं। और ये देखो पंचरंगा झंडा, और ये पंचरंगा झंडा राजा ने तब फहराया था जब वो अफगानिस्तान से युद्ध जीत के आए थे। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ से जब वो जीत के आए थे, जो हिडन ट्रेजर लेके आए थे, वो उन्हें इसी फोर्ट में कहीं छुपा रखा है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है क्योंकि फोर्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है। राजस्थान आए तो कैमल तो दिखना ऑब्वियस है, और ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। भूल भुलैया के रास्ते में दिख जाता है ये हमें खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, जो आगे से देखने में स्टार लग रहा था। फिर जैसे मैं इसके अंदर गई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर था ये। मुझे काफ़ी मज़ा आया कि इसको मतलब एक्सप्लोर करना, मतलब इधर उधर घूम के मैं देख रही थी यहाँ से तो कुछ अलग ही डिज़ाइन है भाई। और ये देखो भूल भुलैया का रास्ता शुरू हो चुका है। रास्ता ढूंढते ढूंढते हमें दिख जाती है खूबसूरत सी लेक, पर हम यहाँ अभी भी रास्ता ही ढूंढने में। यहाँ मेरी सासू माँ थक चुकी हैं कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है। हम 3 बार इस जगह पे पहुंच चुके थे भाई। फाइनली हमने ये भूल भुलैया सुलझा ली थी, और ये खूबसूरत जगह भाई मुझे बहुत मज़ा आया। नीचे आप देख पा रहे हो ना, ये आमेर फोर्ट है, फुल व्यू ऑफ आमेर फोर्ट। और इस खूबसूरत नज़ारे को आंखों में बसाकर हम निकल गए थे जहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन बनी थी, और यहीं पर बना था वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन। अब जयगढ़ फोर्ट के बाद हम पहुँच गए थे नागढ़ फोर्ट की पार्किंग में। नोट कर लीजिए, फोर्ट 9 बजे से 5:30 बजे तक ओपन रहता है। सिर्फ और सिर्फ ये होली के दिन बंद होता है। एंट्री टिकट है 52 रुपीज़ अडल्ट के लिए और 22 रुपीज़ स्टूडेंट के लिए। वैक्स म्यूजियम और शीश महल के लिए अलग से टिकट खरीदना होता है। हाँ दोस्तों, नागढ़ फोर्ट का सबसे स्टनिंग फीचर है माधवेंद्र भवन। महाराजा स्वामी माधव सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए भवन बनवाया था। इसमें हर रानी के लिए एक अलग पैलेस है, जिसमें उनका पर्सनल बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, इवन प्राइवेट किचन तक है। हमारी आंखें हट नहीं रही है इस शीश महल के आइटम से जो उन्हें बाहर रखे थे अट्रैक्ट करने के लिए। मेरे को उनकी डोली, शेर, और वो जो बाहर स्ट्रक्चर्स, वैक्स म्यूजियम का एक स्ट्रक्चर रखा हुआ था, मतलब बहुत अच्छा था। हमने सुना था कि नागढ़ फोर्ट में बेस्ट टाइम है आने का सनसेट के वक्त। ये है माधवेंद्र भवन, जिसकी बात मैं शुरू से कर रही हूँ। यहाँ से इसका रास्ता है। और गुड न्यूज़ फॉर बॉलीवुड फैंस, ये वही जगह है जहाँ पर रंग दे बसंती और शुद्ध देसी 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 रोमांस जैसी मूवियों का शूट हुआ था भाई। और ये है हमारे माधवेंद्र भवन का एंट्री गेट। और तो और ये फोर्ट अरावली हिल के टॉप पे है। ठंडियों का टाइम आता था तब रानियां नीचे आती थी, और ऐसे 9 महल और हैं क्योंकि 9 रानियां रहती थी। और फिर हम आ गए थे छत पर। ये यहाँ से दिखेगा आपको बेहतरीन नज़ारा। यहाँ से व्यू तो भाई फेमस ही ये जगह व्यू के लिए है। और यहाँ एक तरफ तालाब दिख रहा है, लेक टाइप की दिख रही है, और एक तरफ खाली ग्राउंड दिख रहा है। बाकी पूरा जयपुर भरा हुआ है भाई, छकाछक भरा हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको एक प्रो टिप दे देती हूँ गाइस, सनसेट के टाइम पे यहाँ आना मत भूलना। और यहाँ से जयपुर का व्यू तो एकदम मैजिकल लगता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फोर्ट के सीक्रेट कॉरिडोर ज़रूर एक्सप्लोर करना। और साथ में ये देखो कुंभद, 9 रानियों के 9 कुंभद। आने वाले टाइम पे आपको यहाँ कुछ तो शानदार देखने को मिलेगा। और गाइस मुझे अभी याद आया, आप लोग पूछ रहे थे कि हम जयपुर किस मंथ में गए थे। हम यहाँ पर गए थे लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। यहाँ पर ठीक ठीक मौसम था, मतलब आइडल मौसम था, ना गर्म था ना ज़्यादा ठंडा था।
अब मैं ले चलती हूँ आपको यहाँ के स्टेप वेल में। उस टाइम पे यहीं पर पानी स्टोर किया जाता था। नागर फोर्ट से घूम फिर के अब हम पहुँच गए हैं जल महल की पार्किंग में। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं जल महल को, सनसेट होने वाला और ये इतना अच्छा चमक रहा था भाई, गोल्डन शाइन आ रही थी सनसेट की वजह से। ये देखो सनसेट। और सबसे बेस्ट टाइम इसका यहाँ आने का यही है, जल महल के जो आसपास वाला पानी है, मतलब मान सागर लेक का पानी पूरी तरह से रिस्टोरेशन कराया, लाइम जेगरी मेथी पाउडर के हेल्प से बिल्कुल पानी चकाचक चमका दिया। और जो आपके इसके लेफ्ट साइड देखोगे ना आइलैंड, वो आइलैंड ह्यूमन मेड है। बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफर्स के लिए तो ये जगह हेवन है, हेवन। यहाँ इतनी सुंदर फोटो आती है और यहाँ से आपको इतनी सारी बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जो आप ये सामने देख रहे हो ना, ये जल महल का सिर्फ एक फ्लोर है, इसके नीचे 4 फ्लोर और है जो पानी में डूबे हुए हैं। जल महल की खूबसूरती अपनी आंखों में बसाकर अब हम जा रहे हैं खजाना महल। यहाँ से हम ले रहे हैं खाना खजाना की एंट्री और इसकी लास्ट टाइमिंग थी 6:30 बजे और हम यहाँ 6:10 पे और हम लास्ट पर्सन होंगे शायद यहाँ टिकट लेने वाले। और यहाँ से हमने टिकट ले लिया और इस ब्यूटीफुल जगह का प्राइस था 350 पर पर्सन, जो मुझे वर्थ इट लगा क्योंकि अंदर बहुत ही सुंदर है भाई। ये जैसे ही आप यहाँ एंट्री करोगे आपको राइट हैंड साइड ये फोटोजेनिक एरिया दिख जाएगा भाई। सबसे खूबसूरत यही था हार्ट शेप स्विंग, ये स्विंग करता है भाई, इसमें बैठो ये लिटरली स्विंग करता है। और ये फैदर भाई, यहाँ सनराइज के टाइम पे या 12 बजे से पहले आओगे ना तो खतरनाक फोटो आएंगी। पहले इसकी एंट्री देख लो भाई, एंट्री में भी राइट हैंड साइड आपको 2 एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। एक मटका बनाते हैं वो तुम्हारा हाथ पकड़ के, एक वो कार्ड्स गेम खेलते हैं। और ये फाउंटेन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये इसकी बात कर रही थी, मतलब 2 एक्टिविटी फ्री हैं इसके अंदर, जाओगे ना फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि वो लोग इन्हें पेड करते होंगे, पर ये हमारे लिए फ्री था। तो ये हमारा हाथ लगा के और अपने हाथ से, दोनों के हाथ की हेल्प से एक मटका बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसमें मेरा हाथ भी लगाया करके, बहुत ही खूबसूरत था भाई। मतलब महसूस करो घूमते हुए मिट्टी को, वाह 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 वाह। जयपुर का कल्चर तो नेक्स्ट लेवल है भाई। फिर पगड़ी हो जो मैंने पहनी हुई है, चाहे यहाँ की ज्वेलरी हो जो हम अभी देखने जाएंगे, या फिर ये मिट्टी के बर्तन हो भाई, वो देखो मेरी उंगली की हेल्प से शेप दे रहे हैं वो मटके के ऊपर वाले हिस्से को। वाह, खुशी देखो मेरी। अंकल का तो रोज का काम है, अंकल कह रहे हैं तू फटाफट फोटो खींचा निकल भाई। और यहाँ से हमने ले ली है खजाना महल की एंट्री। और यहाँ एक छोटा सा सिनेमा है जहाँ आपको 10 मिनट की मूवी दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक सिंपल स्टोन से आर्ट पीस बनाया जाता है। भाई ये गैलरी तो विजुअल ट्रीट है भाई, विजुअल ट्रीट मतलब आंखों के लिए सुकून, मतलब आंखों ने ऐसी चीज देखी ही नहीं होगी भाई। यहाँ आपको रेयर स्टोन, ब्यूटीफुल क्राफ्टेड ज्वेलरी देखने को मिलेगी। कलर कलर हर स्टोन का इतना प्यारा था। और ये हार्ट शेप स्टोन देखो नीचे नीचे वो वाला, वाओ। ये हार्ट स्टोन, हार्ट शेप में भी स्टोन होते हैं भाई। और ये देखो ब्यूटीफुल सोलर सिस्टम जो पूरी तरीके से स्टोन से बना है, डिफरेंट कलर ऑफ स्टोन। फिर इतनी सारी ज्वेलरी देखने के बाद दिखता हमें इतना सुंदर मिरर वर्क। मैंने लाइफ में पहली बार इतना सुंदर मिरर वर्क देखा था भाई। एक सुंदर सी गैलरी थी जो मिरर वर्क किया गया था जहाँ, और रिफ्लेक्शंस, डिजाइन्स, वाव था वाव। जितनी बार जा रही थी ना मैं, उतनी बार मज़ा आ रहा था। मतलब हर मिरर में देख के अपने आप को एडमायर करना चाहती थी और मैंने किया भी। और हम सब फैमिली मेम्बर यहाँ खूब इंजॉय किया। हमने बहुत देर तक यहाँ एक्सप्लोर किया क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा कुछ, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था भाई। ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी है ये और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अब ये रोटेट होके दिखी गई होगी। पिंक, येलो और ग्रीन से बनी हुई ये खूबसूरत सी रिंग जो रोटेट हो रही थी 360 के ऊपर। बहुत देर तक तो मैं देखती ही रह गई कि भाई इतनी बड़ी अंगूठी भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कोहिनूर का हीरा। आई एम नॉट जोकिंग गाइज, यहाँ पर इनने कोहिनूर का हीरा भी रखा हुआ है ताकि आगे वाली जनरेशन को पता चले कि कोहिनूर का हीरा कैसा दिखता है। ये छोटी सी डोली जो बहुत क्यूट थी, जहाँ राजस्थानी
ड्रेस वेयर कर रखी थी उन लोगों ने। काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन को दिखाया है भाई इन लोगों ने, संजो के रखा हुआ है राजस्थान के लोगों ने जयपुर में अपना ट्रेडिशन। अगली बार जब भी आप जयपुर आए तो खजाना महल ज़रूर एक्सप्लोर करें गाइस। देखो मुझे कितना मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर ना फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे प्रॉप थे। अब मैं दिखाऊंगी आपको एक ऐसी जगह जहाँ पर पत्थर तैरते हैं लिटरली पत्थर तैरते हैं। और ये मेरे पतिदेव दिखाने लाए हैं हमें। और ये देखो, और बोला जाता है ये राम सेतु के पत्थर हैं, वहाँ से लाए गए हैं और इनके ऊपर राम लिखा हुआ है। और यहाँ मेरे पतिदेव दिखाएंगे कि देखो डूबा के भी नहीं डूब रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जयपुर से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर दूर डिनर करने, जिस जगह का नाम है चौकी की धानी। ये जगह परफेक्ट कॉम्बिनेशन है राजस्थानी कल्चर, खाने और एंटरटेनमेंट का। और इसकी एंट्री है कुछ इस तरीके से जो काफ़ी शानदार लग रही थी। और इन्हें हमारा स्वागत किया बिल्कुल ट्रेडिशन स्टाइल में। और फिर हम पहुंच गए थे इनके रिसेप्शन एरिया में। और यहाँ पर हम ले रहे हैं टिकट जो कि हमें पड़ा था 1000 रुपये पर पर्सन। पर उसमें इनका राजस्थानी डिनर इंक्लूडेड है जिसमें काफ़ी सारे आइटम है, जैसे 19 आइटम देख पा रहे हो। और इसकी एंट्री शुरू हो जाती है 4 बजे से, प्रोग्राम शुरू होते हैं 5:30 बजे से और डिनर शुरू हो जाता है 6 बजे से। और ये है इसकी एंट्री जिसमें अंदर कितनी तरीके की एक्टिविटी और प्लेसेस है सबके बारे में बता रखा है। और हमने शुरुआत की अपनी जल जीरा पानी से जो कि उसी 1000 रुपये में इंक्लूडेड था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं थी पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड थी 1000 रुपीज़ में। तो हम सबसे पहले टूट पड़े खाने पे। पहले हम सबसे पहले गए यहाँ पर ना सिटिंग मतलब बैठा के खिलाते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ गए क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ खाना है। तो वो लोग इस तरीके से सर्व करते हैं कि पता चलता है कि दाल बाटी चूरमा को हमें किसके साथ खाना है। और खाने की तो इतनी वैरायटी और फ्लेवर था और सबका टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। ये जो गोल गोल देख रहे हो यही है भाटी, दाल बाटी चूरमा। उसके नीचे चूरमा है, वो ऊपर दाल बाटी था। पर हमें समझ नहीं आ रहा था और सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया राजस्थानी खाना क्योंकि हमारे टाइप ऑफ टेस्ट ही नहीं था भाई। सब कुछ इतना सूखा था। बस मुझे जो पसंद आया वो थी यहाँ की जलेबी, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी जलेबी ऑल टाइम फेवरेट है। और हमने चौकी की धानी एक्सप्लोर करना शुरू किया राइट हैंड साइड से, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हो घूम के। मतलब गोल चक्कर है, तुम कहीं से भी जाओ देखने को आओ तुमको सब कुछ ही मिलेगा। हमने शुरू किया नेशनल म्यूज़ियम से। और ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़े इलाके में बनाया गया था जहाँ पर अलग अलग स्टेट के ट्रेडिशन के होम स्टे शोकेस किए गए हैं, जैसे कश्मीर का हाउस बोट या केरला का आर्किटेक्चर। सब कुछ बहुत ही डिटेल और इम्प्रेसिव था भाई। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है ये बोट एरिया। फिर हम चले गए थे राजस्थानी गांव को देखने। फिर यहाँ पर गांव की लाइफस्टाइल दिखाई है कि कैसे लोग रहते थे वहाँ पर, कि एक छोटी सी झोपड़ी में पूरा बिग फैमिली रह रही है। और ये तो मटका बनाने वाला है और मैं इसको परेशान कर रही हूँ। और फिर हम जैसे आगे निकलेंगे तो इसने बहुत सारे मटके बना रखे हैं, उसको भी दिखाया गया है। फिर ये शायद सरपंच होगा इस गांव का, लग रहा है, मतलब देख के सरपंच ही लग रहा है। फिर आपको दिखाएंगे कि गधा, तब तो गधे की हेल्प से सामान इधर उधर ले जाते थे। फिर हम पहुँच गए थे स्कूल में बच्चों को डांट पड़ी रखी है, इनने कुछ बदतमीजी की या इनने कोई शरारत की हुई है तो ये होमवर्क करके नहीं आए होंगे। ये सब एंजॉय करके हम चले गए थे गुफा के अंदर। और ये गुफा जा रही थी लिटरली एक घने जंगल की तरफ, जिसके रास्ते में काफ़ी तरीके के साउंड थे, चिड़ियाओं के, बाघ के, हुलाला के, मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा साउंड था। और ये है इस जंगल का राजा। यहाँ पर रानी ने अपनी जान खुद दे दी है क्योंकि सामने वाले युद्ध में उसका राजा मारा गया है, तो दूसरा राजा जीता है। तो विक्ट्री के तौर पर पूरी प्रजा, ज़मीन और रानियाँ उसकी हो जाती हैं। तो रानी को ये मंजूर नहीं था कि मैं किसी के और की रानी बनूं, तो उसने अपनी जान खुद दे दी। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये था हल्दी घाटी बैटल का रिक्रिएट किया गया था भाई। यहाँ पर हल्दी घाटी का बैटल पीछे से ऑडियो के थ्रू पूरी कहानी सुनाई जा रही थी। और यहाँ पर ये सब चीज़ें राजस्थान की ब्रेवरी को जिंदा कर देती है। साथ ही साथ में यहाँ ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी, जैसे कि बच्चा सो रहा है उसे नींद में मारा जा रहा है पता नहीं क्यों, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिर यहाँ पर हो रहा था राजस्थानी डांस। यहाँ पर ये दो लड़कियाँ इतना बेहतरीन डांस कर रही थी।
पर एंजॉय करके हमने देखी ऊपर से मस्त भूल भुलैया, जो ऊपर से काफ़ी इजी लग रही थी पर हम इसके अंदर जाते तो खो जाते। फिर हमने ली एलिफेंट राइड जो काफ़ी मज़ेदार थी। इनका एलिफेंट भाई शानदार था, जानदार, मज़ा आ रहा था। मतलब मेरे को ऐसा पता नहीं था इतना हिल हिल के चलता हाथी। बाकी आप हमारे फैमिली की स्माइल देख के पता ही लगा सकते हैं कितना मज़ा आ रहा था। और ये यहाँ पर नमस्कार करा रहे हैं एलिफेंट से। वाह, सूंड ऊपर कर दिया उसने, वो आपको नमस्कार कर रहा है। और ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारी फर्स्ट एलिफेंट राइड थी जो काफ़ी मेमोरेबल रही हमारे लिए। और फिर हमने खेले यहाँ बहुत सारे गेम जहाँ पर मेरा अप्रोक्स जाते जाते रह गया भाई। एक गई 5 रुपए आ गए, 5 रुपए आ गए। ओ 10 रुपए वापस आ गए। और कुछ इस तरीके से हम सब ने किया एंजॉय यहाँ। फिर हम इतना घूम के थक गए थे तो हम पहुँच गए फिर से जलजीरा पॉइंट पर। और यहाँ पर फ्री में मेहंदी लगा रहे थे भाई, सब कुछ इंक्लूडेड था। तो मैंने कहा मैं कैसे पीछे रह सकती। और यहाँ की ये 2 लेडी बहुत स्वीट थी। तो दोस्तों ये थी हमारी चौकी धानी की जर्नी, खाने से लेकर कल्चर शो तक। ये जगह एक परफेक्ट पैकेज है। अगर आप जयपुर आए हैं तो ये जगह ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। और हाँ, प्रो टिप भी तो बतानी थी। प्रो टिप ये है कि कैसे आप 17 प्लेसेस सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आराम से घूम सकते हो। फर्स्ट डे आप घूमना ये सारी जगह आसपास ही हैं। फिर आप घूमना ये सारी जगह, ये सब जगह भी आसपास हैं। फिर थर्ड डे आप रखना सारे फोर्ट्स अपने।